शंभुनाथ शुक्ला जी, आपका पत्रकारीय विश्लेषण क्या कहता है? क्या जैसा कि डॉक्टर आशुतोष वर्मा कह रहे हैं कि मुद्दे पर चुनाव हुआ है, क्या पैन इंडिया कोई ऐसा मुद्दा था जिसने वोटर्स को इस मुद्दे पर बांटा हो कि इधर चुनाव करना है, इधर वोट डालना है या उधर वोट नहीं डालना है? क्या आपको लगता है कि जो इस बार की जो थोड़ी सी बोरिंग इलेक्शन जिसको कहा जा रहा है, साइलेंट इलेक्शन कहा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये वाकई यहां पर कोई ऐसा करंट था इस इलेक्शन में? देखिए, इस बार चूंकि वोटिंग परसेंटेज भी बहुत कम रहा है, इसलिए ये तो जाहिर है कि शायद कोई लहर नहीं थी। जरूर एक निश्चित तौर पे मोदी बीजेपी के एक चेहरा थे, और दूसरी तरफ से अपोजिशन में इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी दिखाए जा रहे थे, बाकी कोई नहीं। तो इस तरह मान सकते हैं कि एक शंभू जी, लग रहा है संपर्क टूट गया, आपसे आपके पास आता हूं। लेकिन इस बीच देखिए, बीजेपी कह रही है 400 पार होंगे, इंडिया गठबंधन कह रहा है 295। मेरे साथ डेटा मुशाए हैं, उनका डेटा चर्निंग क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। पार्था, आपके हिसाब से ये एग्जिट पोल्स जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, आखिर कहां पीछे छूट गया इंडिया गठबंधन? नहीं, देखिए, मैक्सिमम इश्यूज जो था नेगेटिव, मतलब आप समझ लीजिए बेरोजगारी हाँ इशू है, आप समझ लीजिए महंगाई एक इश्यूज है, ये सब इश्यूज है। लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए आपको पॉजिटिव वोट चाहिए। मतलब क्या है, जब एक वोटर, जब मैं बेरोजगार हूँ इसीलिए मैं इसको हराने के लिए वोट कर रहा हूँ, सिर्फ यही वोटिंग हो रहा है। पॉजिटिव वोटिंग आप जितना क्रिएट कर सकते हैं, हाँ मुझे कांग्रेस को वोट करना है या मुझे राहुल गांधी को पीएम बनाना है, इस टाइप का एक पॉजिटिव वोटिंग का जरूरत था, नंबर 1। नंबर 2, देखिए कम्युनिकेशन में मुझे लग रहा है मतलब मैं जब घुमा हूँ, समझ लीजिए यूपी बिहार में, समझ लीजिए आप बोल रहे 8,500 रुपये, 1 लाख रुपया एक महिला का खाते में जाएंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं है जो कर्नाटक में समझ लीजिए ऑलरेडी 2,000 रुपये पर महीने जाता है। तो क्या होता है, जो काम बोलना चाहिए था, ये जो काम है ऑलरेडी कुछ स्टेटों में, चिरंजीवी आपका हेल्थ स्कीम जो राजस्थान में हो चुका है, वही चीज ऑल इंडिया लेवल में अभी करने जा रहा है। तो जो कम्युनिकेशन है, हाँ मैं पहले ये स्टेट में कर चुका हूँ, फ्री बस सर्विस, आप बिहार में आरजेडी का जो प्रॉमिस था फ्री बस सर्विस, ठीक है, तो आप देखेंगे हाँ वो ऑलरेडी कर्नाटका, तेलंगाना, दिल्ली में चल रहा है, यह चीज अभी इंप्लीमेंट होने वाला है। तो क्या लोगों को ज्यादा थोड़ा आश्वासन ज्यादा होता था जी ये चीज होने वाला है, प्रॉमिस तो है, लेकिन प्रॉमिस फुलफिल कैसे करेंगे, वो अगर रोड मैप और थोड़ा ज्यादा दे देते था तो मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव और नैरेटिव बिल्डअप हो सकते थे। ठीक है, ये बड़ी बात कही आपने कि नैरेटिव पॉजिटिव आता तो शायद और कुछ यहाँ पे बिल्डअप होता। डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी से हमारे साथ आ चुके हैं। डॉक्टर अजय आलोक, आपका भी स्वागत है। आप थोड़ी देर से आए, तब तक सुरेंद्र जी और आशुतोष जी बोल चुके। 2 आरोप है आपके ऊपर। एक तो ये कि चुनाव आयोग से अगर पोस्टल बैलेट पहले गिनती करा लेते हैं तो दिक्कत क्या है, इसमें बीजेपी को क्या दिक्कत है? एक सवाल ये आपसे। दूसरा, डॉक्टर आशुतोष कह रहे हैं कि कोई लहर नहीं है, कुछ नहीं है, 295 सीटें हमारी आ रही हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के इन दोनों आरोपों पर, दोनों सवालों पर जवाब आपका। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि चुनाव आयोग अपने नियमों के तहत गिनती करवाता है, चाहे वो पोस्टल बैलेट की गिनती करवाए, चाहे वो ईवीएम मशीन्स की गिनती करवाए। चुनाव आयोग को निर्देशित करने वाले ना मैं कोई होता हूं, ना बीजेपी कोई होती है, ना कांग्रेस कोई होती है। कांग्रेस को ये गलतफहमी है कि वो चुनाव आयोग को निर्देशित कर सकती है, क्योंकि पहले भी वो लगातार चुनाव आयोग को निर्देशित ही करते रही है। ये व्यवस्था देश में अब बदल गई है। दूसरी बात कि हम चुनाव आयोग आज इसलिए गए थे क्योंकि 2 बहुत गंभीर बातें हुई हैं जो इस भारतीय लोकतंत्र के सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। और ऐसी पार्टी अगर हमारी प्रमुख विपक्षी पार्टी बनी हुई है देश के लिए, तो ये देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और चुनाव आयोग को गंभीरता से इसका संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों पे, जयराम रमेश जैसे लोगों पे, जिन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने डीएम को फोन लगाया है। नहीं, क्या मजाक चल रहा है क्या? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर नहीं लगाया तो मना कर दीजिए। आप गृह मंत्री नहीं होता, एक पद है, एक प्रतिष्ठा है। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है चुनाव आयोग इसलिए क्योंकि ऐसे आरोप लगाने से छवि धूमिल होती है देश की भी। मना तो क्यों, इसमें मना करने की जरूरत क्या है? उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह के द्वेषपूर्ण आरोप आपने लगाए कैसे? इससे देश की छवि पूरे राष्ट्र में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खराब होती है। आप भारतीय लोकतंत्र पे एक सवाल उठा रहे हैं, आपने पहले भी किया है। एआई ओपन इंटेलिजेंस के तहत हम जान चुके हैं कैसे विदेशी ताकतें यहां भारतीय लोकतंत्र पे चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। ये रिपोर्ट आई है। राहुल गांधी विदेशों में जाके विदेशी शक्तियों को कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में इंटरफेयर करो, और उसके बाद आप गृहमंत्री पे ये सवाल उठाते हैं और आपको छोड़ दिया जाए। आप लोग, एक मिनट, आप बताइए, आपने ओपिनियन पोल, सर्वे पोल करवाया, इसको कह दिया पीएम मोदी का मैजिक पोल है। इसमें पीएम कहां से आ गए? ये इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करके भारतीय लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे हैं। इससे देश की छवि खराब हो रही है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा, जल्दी से समाजवादी पार्टी की हवा, इनकी हवा चल रही है, हवा चल रही है। दोस्तों, हवा तो निकल गई।
राहुल निकल गांधी गई, ने हवा आज बची कह कहाँ दिया है? 295 अरे सीट परसों जीत रहे हैं। रिजल्ट आना, आपको ओपिनियन पोल नहीं मानना मत मानिए, घर में बैठिए आराम से। एग्जिट पोल कितने जीत रहे हैं? 295। देखिए एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल्स नहीं होते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति यही कहेगा कि एग्जिट पोल एक दिशा दिखाते हैं कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। तो सारे एग्जिट पोल दिशा दिखा रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। आपको नहीं मानना, आप मत मानिए, 4 तारीख का इंतजार कीजिए। तो लगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मैजिक पोल है, अपने प्रदेश अध्यक्षों से बुलवा रहे हैं फोन पर। ही बच्चा है क्या?